संसार का कोई छोटा मोटा काम होता है ना, हम कहते हैं उसको, भैया तेरा ये काम, तेरा ये सामान, ये तेरे जो पैसे हैं, मान लो तेरा पैसा है, ये तू मेरे को दे दे और मैं तेरे को इतने दिन बाद वापस दे दूंगा। वो कहेगा नहीं भाई, ऐसे नहीं विश्वास करता, तू तो चल उस पे लिखवा, स्टाम्प पे लिख, स्टाम्प पे जाएगा, लिख करेगा, उस पे नोटरी करवाएगा, टप्पा लगाएगा, पूरा पक्का करेगा, अमुक अमुक तारीख को तुझे देना होगा, ध्यान रखना, वादा किया, वचन किया है, देना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बताओ, एक संसार के व्यक्ति के कहने से, एक कागज के टुकड़े पर दिया हुआ वचन आपको निभाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस हो जाएगा, मुकदमे होंगे, बड़े लफड़े होंगे। एक वचन किया आपने, उसके ऊपर लिख करके, स्टाम्प के ऊपर जो भी आपको निभाना पड़ता है, कुछ दिन बाद वो काम करना पड़ता है। पर विचार करिए मेरे बंधु, उस परमात्मा से हमने कॉल किया है, हमने उसको विश्वास दिलाया है, हे परमात्मा, हे ठाकुर, मुझे एक बार बाहर भेज दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, हर पल मैं तेरे को याद करूंगा, मुझे बाहर भेज दे, मुझे बाहर भेज दे। वचन ने वादा किया था ना। तो भाई परमात्मा फिर भी दयालु है, फिर भी जीव को बार बार चेताता है, ठोकर लगाता है, कभी कभी दुख आता है, मतलब ये भगवान की वहां से चेतावनी आ रही है, प्यारे समझ जा, अभी भी समझ जा, ध्यान रखिएगा। ये चेतावनी आती है परमात्मा के वहां से। हम नहीं समझते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, और कभी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, भगवान का भजन ही तो करना है, बुढ़ापे में कर लेंगे, ये सोचते रहते हैं हम। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कहां चल रहे थे? हम चल रहे थे कि जीवन में सही रास्ता जानना है तो किसी संत से पूछिएगा, दुनिया वालों से पूछोगे तो यहां वहां भटका देंगे भैया। किसी महापुरुष से पूछिएगा, अगर रास्ता पूछना है तो सच, बस। मीरा ने यही कहा सखियों से, चंपा मेरा रास्ता तो गोस्वामी तुलसीदास जी मुझे बताएंगे। और क्या एक पत्र लिखती है, पत्र लिखा, क्या लिखती है पत्र के अंदर, आइए हम जानते हैं। मीरा जी अब घर वालों से परेशान होकर के पत्र लिखती है। स्वस्ति श्री तुलसीदास कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरहु शोक समुदायी। बालपन ते मीरा कीनी श्री गिरधर लाल मिलाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। मीरा लिखती है, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोषण। हे तुलसीदास जी महाराज, वर्तमान के अंदर आप, इस कलिकाल के अंदर आप संकटों को हरने वाले हैं। मैं बार बार मेड़ता की बेटी, चित्तौड़ की बहू, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूं। अब हरहूं शोक समुदाय ही, मेरे शोक को हर लीजिए। मैं परेशान हो गई हूं मैं संसार से। आज मीरा के दुख को देखिए, आज पहली बार मीरा दुखी हुई है संसार से, और मीरा कह रही है हरहूं शोक समुदाय, मेरे शोक को हर लीजिए महाराज। क्या शोक है? बालपन ते मीरा कीनो गिरधर संग मिताई। मैंने बालपने में जब छोटी थी तो मेरी माँ ने ये हाथ पकड़ करके गिरधर के हाथ में दिया था। मेरे बाबुल ने मेरा हाथ मेरे परमात्मा के साथ में दिया था, इसलिए मेरा पति अब परमात्मा हो चुका है। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाए। ये सारे घर के परिवार के जो लोग हैं वो मेरे लिए संकट बन गया है मेरे लिए। ये मेरे को भगवान की पूजा से दूर कर रहे हैं, और मैं चाहती हूं साधु संग अरु भजन करत, मोहि देत कलेश महराही।
मैं संतों का भजन करना चाहती हूं और ये संसार के लोग जो है मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दुख दिया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, इसलिए आपसे प्रार्थना है। सो तो अब छूटत नहीं, क्यों हो लगन बरी हाय। मैं तो इस रास्ते के ऊपर एक बार निकल चुकी हूं, अब ये रास्ता छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार नदी समुद्र में समा जाती है, फिर लौट करके दोबारा नहीं आती है, और मैं वही प्रवाह हूं, वही नदी का प्रवाह हूं। मैं निकल चुकी हूं इस मार्ग के ऊपर और परमात्मा को मैं प्राप्त कर चुकी हूं, पुनः वापस लौट के आया जा नहीं सकता है। मेरे मात पिता के सम हो, हरि भगतन सुखदाई। महाराज, आप ही मेरे मात पिता हो, मेरे मात पिता सम हो। मीरा कहती है ना, आप मेरे माता पिता के समान हो, और मुझे आप ये रास्ता प्रशस्त कीजिए। आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए मुझे। हमको कहाँ उचित करीबो है, सो लिखिए समूजाही। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस रास्ते को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? मुझे संसार की बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मेरा रास्ता प्रशस्त करिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मुझे स्वीकार्य होगा। मीरा कहती है, मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हूं, ठाकुर से दूर रहना नहीं चाहती हूं। मीरा ने वो लिख दिया, नीचे अपना नाम लिख दिया, आपके चरणों की दासी मीरा। और अति शीघ्र इस पत्र का आप पुनः जवाब देवें। और एक कोई पंडित जी श्याम कुंभ श्याम मंदिर में आए हुए थे, उनसे पूछा, पंडित जी कहाँ रहते हो आप? कहा, बेटा मैं चित्रकूट रहता हूं। हंस पड़ी मीरा, परमात्मा ने बहुत अच्छा काम करा, आप चित्रकूट रहते हो ना? कहा। मीरा ने कहा, मेरा काम करोगे? कहा कि हाँ। कहा, चित्रकूट में एक संत विराजते हैं बहुत बड़े। क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटी मीरा, इस कलयुग के लिए वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, और उस रामचरितमानस की रचना से इस कलयुग के पामर प्राणियों के लिए बहुत ही सुगम सरल साधन हो गया है वो राम कथा, रामचरितमानस। इसलिए अभी वर्तमान के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट विराज रहे हैं। का आपसे यही मेरी प्रार्थना है महाराज, पंडित जी, ये आप जो मैं पत्र दे रही हूं ना, वो पत्र आप कृपा करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में रख देना। का बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, अवश्य। पत्र लिया उन पंडित जी ने, और पत्र लेकर के चले हैं चित्रकूट आए। चित्रकूट में जैसे ही वो पत्र मिला है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, और लगा कि मेरी बेटी मीरा परेशानी में है। गोस्वामी जी को लगा, क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त के दुख से दुखी हो जाता है। तुलसीदास जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, और तुलसीदास जी तो कवि थे, दोहे के माध्यम से मीरा ने लिखा, तो वापस उसी माध्यम से उसी में वापस जवाब दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज? वापस पत्र लिखते हैं पुनः मीरा को, जाके प्रिय ने राम बेदेही, जाके प्रिय ने राम बेदेही, सोनर तजिए कोटि बेरी सम, जदपि परम शनेही।
ताते सब राम के मनियत, सुहद सुसंख्य जहां लो। अंजन कहाँ आँखी जो फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वापस मीरा जी को पत्र का जवाब दे रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी लिख रहे हैं कि जहां के प्रिय राम विदेही, जिसके हृदय में, हे मीरा बेटी मीरा, जिसके हृदय में भगवान राम और सीता के प्रति जिसको प्रेम नहीं है, सो नर तजी है कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। छाप लिख दिया, पहली लाइन में ही समाधान कर दिया और आगे का तो आगे। सो नर तजिए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम प्रिय नहीं है, जिसको परमात्मा से प्यार नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। चाहे वो कितना भी आपका प्रेमी क्यों ना हो, आपका कितना ही स्नेही क्यों ना हो, उसको छोड़ने में आपको थोड़ा सा विलंब नहीं करना चाहिए। सुन लो संसार वालों, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अपना मान के बैठे हो ना, वो मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। और जिस दिन आपको लगे कि मुझे सत्संग से ये रोक रहे हैं, मुझे संत दर्शन से रोक रहे हैं, मुझे मंदिर जाने से रोक रहे हैं, तो ये पत्र भैया मैं नहीं बता रहा हूं, ये पत्र मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों के सामने। ये पत्र उस कुलभूषण ने लिखा है जो रामचरितमानस का शहंशाह रहा है, उन्होंने लिखा है ये पत्र। शिकायत करनी है तो उनसे करिएगा, हम प्रमाणित चीज बता रहे हैं आपको, बुरा लगे तो लगे आपको भाई। सो नर तजिए, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दीजिए जो आपको भक्ति से दूर करता हो, मेरे राम सीता से दूर करता हो, सत्संग से दूर करता हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, उनको भी छोड़ दीजिए। जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, सो ही हमारे सच्चे रिश्तेदार। हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है? जिनको प्रभु के चरणों से प्यार है, वही हमारा सच्चा हितैषी है, हमारा सच्चा रिश्तेदार है। उन रिश्तेदारों को छोड़ दो जो आप गलत रास्ते पर लेकर के जाते हैं। जो रिश्तेदार जो आपको परेशान करते हैं गलत रास्ते पर चलने के लिए, बार बार जो मजबूर करते हैं, जो आपको दारू पाना सिखाते हैं, शराब पीना सिखाते हैं, मदिरा करना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, जुआ खेलना सिखाते हैं, सत्संग से भटकाते हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। आज देखिए ना, आज सबसे ज्यादा रिश्तेदार कब इकट्ठे होते हैं? शादी में होते हैं ना, शादी में सबसे ज्यादा हमारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। और आजकल क्या हो रहा है शादियों में आपको पता है? आजकल शादियां नहीं हो रही है, तमाशा हो रहा है, अश्लीलता हो रही है। शादी के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है आज। सावधान, बात को ध्यान से सुनिएगा, बात को गौर से सुनिएगा। आप हो सकता है आपको बात कड़वी लगे, पर हकीकत है, सावधान होकर सुनिएगा। आजकल शादियों में शुद्ध खान पान खत्म हो गया, दारू मांस मदिरा चलने लगे हैं शादियों के अंदर। आज बताइए, आदमी दारू पी करके नाली में पड़ा है। शादियों में देखते हो ना, कई शादियों में देखते हैं, और बारात चल रही है सड़कों के ऊपर, औरतें नाच रही है, घर की बाहर सड़कों पर नाच रही है, और मर्द कहां पड़े हैं? इधर उधर पड़े रहते हैं नालियों के अंदर, शराब के नशे में धुत होते हैं, कुछ भी पता नहीं है। बहन बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ भी पता नहीं है। अद्भुत समय आ गया। पहले के समय में नाचने वाली कोई दूसरी होती थी, घर की बहन बेटियां घर में रह करके शादी की तैयारी करती थी। आजकल बहन बेटियां नाच रही है सड़कों पर, काम करने वाली घर को संभालती है। पूरा सिस्टम अपोजिट हो गया। देखिए आप, पूरा उल्टा हो गया है ना।
घर की बहन बेटियां सड़कों पर बाहर नाच रही है, ठुमके लगा रही है और बाहर काम वाली औरतें बुलाकर घर को संभाला जाता है। पहले ऐसा नहीं था। और एक दूसरी बात, ये कोरोना था, अभी कोरोना काल के अंदर सब कुछ बंद था, सब कुछ। कोई दुकान खुली नहीं थी, कोई व्यवसाय खुला नहीं था, कुछ भी खुला नहीं था, सब कुछ बंद था ना। आपको पता है, हम उस संकट की घड़ी से गुजर के आए हैं ना। लेकिन अगर कोई खुला था तो वो क्या था? शराब का ठेका, देसी शराब का ठेका खुला था, अंग्रेजी शराब के ठेके खुले थे। क्यों भाई? भारत जैसी पवित्र भूमि पर मंदिरों को बंद किया जा सकता है और शराब के ठेकों को खोला जाता है। ये मन की पीड़ा किसको बताएं प्यारे, ये मन के दुख किसको सुनाएं? बड़ा दुख होता है। सरकार कहती है कि ये नहीं खोलेंगे तो घर में झगड़े ज्यादा होंगे। हैं? ऐसे बोलो ना कि हमारा पैसा नहीं आएगा, ऐसे बोलो, सरकारों का पैसा रुक जाएगा। क्योंकि शराब से ही सबसे ज्यादा अगर कमाई होती है, सरकारों की सबसे ज्यादा कमाई होती है पैसों शराब से। अनीति के पैसों से ये सरकारें चली रही है आज। अरबों अरबों रुपए पहुंच रहे उनके पास में, तब चल रही है आज। तो ये शराब की नशे में धुंध शादियों के अंदर, और दूसरी अश्लीलता फैलाने का जो समय करा है ना शादियों का। क्या सोचा कि दुनिया के लोग देखेंगे, दिन के समय शराब पिएंगे, नशा करेंगे, कुछ अश्लील हरकतें करेंगे, तो क्या करा? शादी रात्रि को करो। सावधान, ये दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको। शादी रात्रि को करना ये कौन सी परंपरा है? शादी रात्रि को होनी चाहिए, कौन से शास्त्र में लिखा है? शादियों का समय रात्रि को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे हो, ऐसा कहां लिखा है? बताइए मुझे। शादी का समय, देवताओं का आह्वान आप रात्रि को 12 बजे करोगे? गणेश जी का, शंकर भगवान का, राम का, कृष्ण का अर्धरात्रि के अंदर, ये क्या हो रहा है? भारत जैसे देश के अंदर विवाह का समय तो हमारा गोधूली वेला होती थी, सबसे अच्छी वेला। गोधूली वेला के अंदर सबसे मंगल वेला मानते हैं, सबसे शुभ वेला मानते हैं। गोधूली वेला का मतलब शाम के समय, जब भगवान कृष्ण अपनी गायों को चरा करके जब पुनः गोकुल में आते थे, वृंदावन आते थे, गायों के खुरों से उठी हुई जो धूल थी, उस समय को कहते हैं गोधूली वेला। ऐसी सुंदर वेला को छोड़ करके आप अपने स्वार्थों के कारण से, ध्यान रखिएगा, आप अपने स्वार्थों के कारण से सोचते हो कि रात्रि को फेरे कर लेंगे, क्या है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी लगेगा, रात्रि को 12, 1, 2 बजे कर लेंगे। इसका कारण मैं बताता हूं आपको क्या है। इसका कारण यह है कि आप अपने स्वार्थ के वजह से सोचते हो कि शाम को रखेंगे ये नाच गान, शाम को रखेंगे खाना पीना, शाम को रखेंगे नृत्य, शाम को रखेंगे मेकअप सेकअप, श्रृंगार करेगी, सब डांस करेंगी, स्टेज शो होगा, वो लोग देखेंगे, दुनिया के लोग देखेंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे, अच्छा लगेगा, वाही वाही होगी, सब कहेंगे वाह आनंद आ गया शादी में। इसलिए सारा कार्यक्रम उस समय रखते हो आप। और जो कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम हमारा है ना, जो फेरे का, वो रखते हो रात्रि के समय, गुपचुप रखते हो। शर्म करो, शर्म। क्या जवाब दोगे भगवान को? क्यों भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में लगे हो भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो रात्रि के समय में करना हमारी मजबूरी थी। ये परंपरा पता है कहां से निकली है? ये परंपरा निकली है मुगल काल से। मुगल काल के अंदर हिंदू बहन बेटियों का इस प्रकार से विवाह होने देते नहीं थे। वो दिन के समय विवाह होते तो वो उठा के ले जाते बहन बेटियों को। इसलिए हिंदू डर के मारे सोचा कि रात्रि को विवाह करते हैं। रात्रि के समय विवाह होगा तो क्या होगा? मुगलों को मालूम नहीं चलेगा, चुपचाप विवाह कर देंगे, रातों रात ही अपनी बेटी को गायब कर देंगे, ससुराल भेज देंगे। इस डर के कारण से ध्यान रखना, आज के समय में, सच बता रहा हूं, आज के समय में जितने रिश्ते हो रहे हैं ना,
नई नई शादी हो रही है ना, 2 महीना 6 महीना साल भर तक ठीक चल रहा है, फिर धीरे धीरे मन मुटाव होना, ऊंच नीच होना, बात होना, झगड़ा होना, तकरार होना। ये क्यों होता है? कभी ध्यान से समझा आपने? इन बातों का गौर करा आपने? इसलिए है कि हमारे जो शादी करने का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ गया, समय बिगड़ गया, वेला बिगड़ गई, देवताओं का आह्वान ढंग से नहीं कर पाते हैं हम लोग अपने स्वार्थ की वजह से। भैया ऐसा मत करो, सारे काम कम कर दो लेकिन पूजा विस्तार से कराओ, समय के ऊपर कराओ। पूजा तो कम से कम विस्तार से होनी चाहिए। बाकी सारा काम कह दो भाई जो भी काम है बाद में कर लेंगे, लेकिन पूजा समय पे होनी चाहिए, फेरे समय पे करवा दो, और काम बाकी छूटे तो छूटे, कोई बात नहीं। स्टेज प्रोग्राम छोटा कर दो, खाना खाने का काम और समय चेंज कर लो, लेकिन फोटो शूट बताओ कितने घंटे लग जाते हैं फोटो शूट करने में? फोटो खिंचवाते हैं, आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, कितना समय लगाते हैं उसके अंदर? बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब फेरे का समय आते हैं ना, पंडित जी कहते हैं जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो, फटाफट फटाफट जल्दी। अरे भैया ध्यान रखना, इस पूरे पति पत्नी का जो जीवन का रिश्ता है ना, ये इसी पे टिका हुआ है, बाकी है ना नहीं टिका हुआ किसी के ऊपर। फिर पंडित जी कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। पंडित जी रात्रि में समय बेचारे मंत्र नींद में पढ़ते हैं, फिर पंडित जी क्या करें, रात्रि को 2 बजे उठाते हैं, पंडित जी उठो चलो शादी करवाओ। वो पंडित जी बेचारे नींद में से उठ करके मंत्र पढ़ते हैं। दूसरा, इन शादियों में जो अनाज की बर्बादी हो रही है ना, इसको बचाओ, अनाज की बर्बादी को इसको कम करो। आज प्रतिस्पर्धा हो गई है, उसने अगर इसने इतना खाना बनाया है, इतनी उसने स्टॉल लगाई है, 50 लगाई है तो मैं 100 लगाऊंगा। ये प्रतिस्पर्धा क्यों? अनाज का दुरुपयोग मत करो, कोई मतलब नहीं अनाज का दुरुपयोग। दूसरा, तीसरा, ये जो खड़े खड़े खाते हैं ना, ये गलत है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। खड़े खड़े नहीं खाते, क्या कहते हैं उसको, खड़े खड़े, उसको बोपा पार्टी, बफर पार्टी। उसमें हमारे मारवाड़ में गायों के ऐसे खेड़ी के अंदर डाल देते हैं सारा बांटा चारा, सब गायें एक साथ चरती है। इसी प्रकार से देखो आप हैं, सब खाना डाल देते हैं और फिर लोग खड़े खड़े खाते हैं, उन चरते हैं गायों की तरह, पशुओं की तरह हमारा जीवन हो गया है। नहीं, भोजन को देखो, अपमान मत करो। आज अन्न देवता आपको मिला है ना, कल आपको अगर पाप हुआ तो कल ये जा भी सकता आपसे अन्न देवता दूर। ये अपमान मत करो, खाने का अपमान मत करिए भाई, ये प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। विद्वान पंडित को बुलाओ, अच्छे मंत्र पढ़वाओ। पंडित कौन होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए, जो जनेऊ पहनता हो, जो शिखा रखता हो, जो तिलक रखता हो, जो धोती पहनता हो, ऐसा पंडित मंगवाइए, अच्छा पंडित मंगवाइए, विद्वान, धोती पहनता हो। एक जगह में गया था, मैंने देखा पंडित जी, पैसे वालों के घर शादी थी, कोई मुझे बुलाया था, मैं भी गया था तो देखा पंडित जी जींस के अंदर बैठे हैं, पूजा करवा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। जींस के अंदर पंडित जी बैठे हैं और पूजा हो रही है। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने तुरंत कहा पंडित जी उठ जाइए और आप कपड़े वस्त्र बदल करके आइए, आपकी जो पोशाक है ना वो पोशाक पहनिए, आपसे प्रार्थना है बस, और कुछ नहीं। नियम यह कहता है यज्ञ करने वाला और कराने वाला दोनों धोती में होना चाहिए, दोनों की धोती होनी चाहिए, पहनावा वस्त्र होना चाहिए, तभी आपका यज्ञ पूर्ण होगा। करने वाला और कराने वाला तभी होना चाहिए। सच पूछो ना तो हकीकत कहें ना भाई, दिल से कहता हूं, शादी में जाने की इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा खत्म हो गई शादी में जाने की, पता नहीं क्यों। ये मैं अपना बता रहा हूं, मैं अपना भाव बता रहा हूं। शादी में जाने की इच्छा इसलिए खत्म हो गई है कि वहां पर जाकर के जो संस्कार देखते हैं ना, लोगों के संस्कारों का जो हनन होता हुआ देखते हैं ना आंखों के सामने, बड़ा दुख होता है। कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते, उस माहौल में क्या करें। इसलिए हाथ जोड़ लो दूर से, भाई नहीं आना, शादी में आ नहीं सकते हैं, बस क्या करें। ऐसी स्थिति हो गई, जाने की इच्छा नहीं होती है शादियों के अंदर। हर प्रकार से चारों ओर
संस्कार विहीन दुनिया मिलती है, वहां पर कोई मतलब नहीं है। संस्कारों के विपरीत काम होता है ना, संत को बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है संत को, बड़े दुख होता है, पीड़ा होती है अंदर से। ऐसा काम मत करो भाई। खाना खड़े खड़े खाते हैं लोग तो दुख होता है, देख करके परेशान होते हैं। और एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं, फिर हम आगे चलते हैं प्रसंग की ओर, क्योंकि ये बातें बतानी बहुत जरूरी है। और बातें छोटी कर देंगे चलेगा, पर ये बातें छोटी नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला भविष्य इन बातों पर टिका हुआ है। ये भारत की भूमि इन संस्कारों के कारण से आज मजबूत बनी हुई है। एक बात और, हम हमारी संस्कृति को बचाना चाहते हैं ना, थोड़ा लंबा ले जाना चाहते हैं ना, ये जो गंदगी, एक नई गंदगी आई है ना, ये नई गंदगी, उस गंदगी को खत्म कर दो बस, और कुछ नहीं है। क्या है वो जो एक प्री वेडिंग का सिस्टम चल रहा है आजकल। प्री वेडिंग, शादी से पहले जो अश्लीलता फैलाई जाती है उसको प्री वेडिंग कहा जाता है। शादी से पहले लड़के लड़की जिस प्रकार से बाहर जाकर के फोटो शूट करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, आप क्या समझते हो साहब, इससे आपका प्रेम बढ़ेगा? इससे आपका मधुरता बढ़ेगी रिश्ते में? कौन कहता है आपका प्रेम बढ़ेगा इसके अंदर? ध्यान रखना, लंबे समय तक वो वीडियो चलने वाले नहीं है, लंबे समय तक वो फोटो चलने वाली नहीं है। थोड़े दिनों बाद में उस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लंबा चलेगा नहीं वो। हमारे संस्कारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, हम कैसे चुप हो जाएं भाई? आत्मा जलती है, पीड़ा होती है, इसलिए कहते हैं ये किसने चलाया ये परंपरा? क्यों अश्लीलता फैलाई जाती है यहां पर? देखिए, ये शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, ये परंपराएं संस्कार कहते हैं कि लड़के की लड़की का अगर संबंध हो गया है, सगाई हो गई है, और सगाई और विवाह के बीच में दोनों का एक दूसरे से मिलना अपशुकन माना जाता है। अपशुकन है, सावधान सुन लो। सगाई और विवाह के बीच में दोनों लड़के लड़की मिलते हैं, भयंकर अपशुकन है। वो रिश्ते में फिर देखना आगे समय में, आगे जाते समय उनके नहीं, उनके बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ेगा, आगे पीढ़ी में प्रभाव पड़ेगा, जरूर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्री वेडिंग की जो गंदगी चल रही है ना, समाज में से निकाल दीजिए। मुझे कई लोग कहते हैं, महाराज जी आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? कई लोगों ने, कई बहनों ने मुझे कहा है, मुझे याद आ गया आज। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भाई बचा लो, अपने पीढ़ी को बचा लो, और कुछ नहीं है। कहा नहीं भाई, ये क्या है प्री वेडिंग? तुम्हारी विवाह हो जाए, शादी हो जाए, बाद में चले जाना। किसको दिखाना चाहते हो भाई? दुनिया आपके इस प्रेम को देख करके राजी नहीं होने वाली है। सिर्फ इसीलिए बनाना चाहते हो ना ये प्री वेडिंग का शूटिंग, इसलिए करना चाहते हो ताकि हमारे बेटा बेटी का विवाह हो तो उस स्क्रीन के ऊपर पीछे, मंच के पीछे वो स्क्रीन चले, किस प्रकार से हमारी बेटी इस लड़के के साथ में जा रही है, बाहर घूमने जा रही है, 10-10 दिन तक रह के आती है, लाखों रुपए खर्च करके आती है। ये दिखाना चाहते हो? ये दुनिया को दिखा तो रहे हो आप, लेकिन इससे दुनिया खुश नहीं होने वाली है, अंदर ही अंदर जलन होगी, ध्यान रखना। चलो वो छोड़ो, बाहर का विषय है, लेकिन हमारे संस्कारों का क्या होगा भाई? हमारे संस्कारों का क्या होगा? शादियां तो वो होती थी उस काल में, उस जमाने में जब विवाह हो जाता था, उसी के बाद में ही अपने पति का चेहरा देखती थी स्त्रियां, शादी वो होती थी। कई समाज ऐसा संकल्प लेने जा रहा है, मैंने सुना है, जो प्री वेडिंग को एकदम बंद कर रहा है। प्री वेडिंग को देखिए, ये चोंचले हैं, फालतू के कमाई के जरिए हैं उन लोगों के जो पैसा कमाना चाहते हैं बस। बाकी अपनी संस्कृति को खत्म मत करो। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपके बेटे बेटे का विवाह होने जा रहा है ना, उसमें यह नहीं भैया, ये गंदा काम मत करो। हम जब तक जिंदे हैं ना, ये गंदे दिन हमें मत दिखाओ। तुम्हें करना है ना, आराम से करिएगा, पर विवाह हो जाए पहले। तुम्हारा शादी हो जाए ना, आराम से तू जा भाई, अमेरिका लेकर के जा, चाहे खाड़े में जा, कहीं भी जा। मैं तो कहता हूं क्या मतलब इन चीजों से भाई, क्या मतलब? क्या रिश्ते पहले के निभते नहीं थे? उस जमाने में कौन सा प्री वेडिंग था? लेकिन ध्यान रखना, आपसे करोड़ गुना ज्यादा वो रिश्ते निभते थे जिसमें प्री वेडिंग नहीं था, ये स्टेज शो नहीं थे, खाना इतना प्रकार का नहीं होता था, फिर भी वो रिश्ते इतने मधुर होते थे। आज तक देखते हैं ऐसे माताएं बहनें आती है, वृद्ध माताएं आती है, ऐसे बुजुर्ग आते हैं, ऐसे इनका
इतना प्रेम होता है पति पत्नी का साहब, कहां अड़ता है आज के जमाने का लोफर प्रेम। प्रेम को बदनाम किया गया है, पूरे प्रेम को अश्लील कर दिया गया है। प्रेम तो उसका नाम है जो अंदर की आत्मा से किया जाता है। आज का प्रेम प्रेम नहीं, अश्लीलता हो गया है, उसको बचाया जाए, मेरा यही आप सबसे प्रार्थना है। तो हम प्रसंग चल रहे थे, कहां चल रहे थे, यही कहा तुलसीदास जी ने कहा ऐसे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। अंजन कहां आंख जो फूटे, बहुत तक कहो कहां लो। ऐसा अंजन, ऐसा काजल किस काम का जिससे आंखों को रोशनी चला जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो कहा कि देख मीरा, मैं प्रमाण बताता हूं, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने छोड़ा है। क्या छोड़ा? तजियो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया परमात्मा से, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, किसके लिए? परमात्मा के लिए। भरत महतारी, भरत ने अपनी जन्मदात्री मां का त्याग कर दिया, किसके लिए? भगवान राम के लिए। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनियत, भे मुद मंगलकारी। बलि जो है, राजा बलि अपने गुरु का त्याग कर देता है वामन भगवान के लिए। कंत ब्रज बनियत, वो ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज की स्त्रियां अपने परिवारजनों को, पतियों को, बेटों को त्याग कर देती है। तुलसी शोषब भांति परम हित, तुलसी शोषब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाके प्रिय राम वेदे। जाके प्रिय राम विदेही, जिनके प्रिय राम ने हो, आप उनको सहर्ष होकर के त्याग दो। आगे होगा सो देखा जाएगा, त्यागो। ये संत कहते हैं भाई, इनकी बात को रखना बस, और कुछ नहीं। इस प्रकार से पत्र वापस आया, मीरा को पत्र मिला, मीरा तो धन्य हो गई, करताले की नाचने लगी। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, अपनी बेटी को धन्य कर दिया आज आपने। मैं बड़ी कसम थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं छोड़ूं तो अपराध लगेगा, नहीं छोड़ूं तो परेशान कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बाबा ने मेरा रास्ता प्रशस्त कर दिया है। आपको हजार कोटि कोटि आपको प्रणाम। पत्र मिला है, आगे मीराबाई अपनी यात्रा किधर की करती है, कहां जाती है मीराबाई, देखिए कल हमारी मीरा जी चित्तौड़ को छोड़ेगी और कहां पधारती है। अद्भुत प्रसंग भगवत कृपा से कल की कथा में आप सुनेंगे।